Hi friends, दिस इज़ GS1 नोट्स एंड आज मैं इस बारे में बताऊंगा कि ये बुक को कैसी अप्रोच करना है और ये पूरी बुक को कैसी पढ़ना है और इसमें क्या क्या सेक्शन होंगे, क्या क्या इंट्रोडक्शन होगा। आज इसका पूरा बुक रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। ये एकेडमी है फ्रॉम शून्य आईएएस। तो GS1 में देखा जाए तो अपना हिस्ट्री रहेगा, यहाँ आपको दिख गया है, सोसाइटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स रहते GS1 में। और इस बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे एक बात करना चाहूँगा कि बोलते हैं कि मेंस में नोट्स खुद बनाना चाहिए या किसी टॉपर के नोट्स उठाना चाहिए या किसी एकेडमी के नोट्स उठाना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे ये टैब पे अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप खुद के वीडियोस या खुद के नोट्स से वीडियोस से नोट्स बना रहे हो या खुद के नोट्स जो भी बना रहे हो, ठीक है, मैं क्लियर बताऊंगा यहाँ पे आपको कि एक तो समय कम है, ऊपर से आप सिलेबस लेके आप नोट्स बना दोगे तो आपका समय भी जाएगा, उसमें एरर क्या रहेंगे ये भी आपको पता नहीं रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। और आपका समय जाएगा, पढ़ने में जाएगा, एरर कहाँ होगा ये आपको पता नहीं लगेगा। और दूसरी बात, और आप टॉपर के नोट्स बाय करोगे, टॉपर के नोट्स सेलेक्टिव रहेंगे और उनके वे में रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अक्षित जैन का वीडियो देखो, उसमें उन्होंने बताया है कि इसको इंक्रीज़ में डाल देते, वो अगर इंक्रीज़ बताना ये वुमेन में ये डाल देते, शॉर्टकट डाल देते, तो वेरियस शॉर्टकट वहाँ पे मिलते जाएंगे आपको। उससे आपसे कैसा है, एक वे वो अप्रोच नहीं बैठेंगी जो आपको बैठाना है अपने इसमें। अब तीसरी चीज़ आ जाती है ये बुक्स की। अब ये बुक्स में कैसा है, फ्रॉम नोट्स एकेडमी मेरा रिकमेंड है कि आप तीनों में से कोई भी चीज़ लो, बट जहाँ तक बेनिफिशियल लग रहा है ना, जहाँ पे हमको कम क्या करना है, एक तो अपना समय बचाना है, दूसरी बात अपना क्या बचाना है अपने को, अपन अप्रोच कैसे रखेंगे, उसमें एरर कम आनी चाहिए। ठीक है, एक तो समय, एक तो एरर कम आना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब ये तो मैं बोल रहा हूँ, अब शुरुआत करते हम ये रिव्यू से। बुक रिव्यू GS1 फ्रॉम शून्य आईएएस। अब ये देख लिया आप, ये तो इन्होंने ये लास्ट टाइम ये कहाँ का है, टॉप 100 सिलेक्शन इन CSE 2021। चलो ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। अभी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, जब आप सिलेबस देखोगे वहाँ पे आपको ये तो पता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री में भी सेक्शन अलग है, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इंडियन सोसाइटी एक टॉपिक है अलग, फिर ज्योग्राफी है। आप देख सकते हो, या तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्यार से देख सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पे बुक रिव्यू दे रहा हूँ और इसमें क्या एड ऑन चीज़ करूँगा आपको आगे पता लग जाएगा। और ये देखो, इंडेक्स में देख लो आप, देखो यहाँ पे नेशनल मूवमेंट है, पूरे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप एक टॉपिक लेके उसका एक नोट्स बनाओगे, वो नोट्स की डिटेल्स लाओगे, तो आपको तो टाइम जाएगा ही जाएगा, बाद में वही चीज़ हो जाएंगी। वो सीधा सीधा यहाँ पे इवेंट्स है, एंग्लो, ये सब देख लीजिए, इश्यूज़, इंडियन सोसाइटी, ग्रुप्स, इंडेक्स है। आप पॉज करके ये पूरा इंडेक्स आप देख सकते हो। अब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, आप यहाँ पे देख लिए, पर्सनैलिटी की सारी बात करी गई है। ठीक है, एक्ट्स है ये 1773, 1858, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, अभी एक्ट्स पे 2023 में एक क्वेश्चन आया भी है और आते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी है। अब क्या होता है कि एक टॉपिक है, उसका एक इंट्रो डाल दी इन्होंने और इवेंट्स डाल दिए, क्या क्या हुआ है, कॉजेज डाल दिए, पॉलिटिकल डाल दिए। ठीक है, और इसमें इनने जो भी फैक्टर डालना था, अदर इंडिविजुअल फैक्टर, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, और लास्ट अपना कंक्लूजन। ठीक है,
अब ये चीज़ इनने एक टॉपिक के बारे में डाल दी। फॉर एग्जांपल अभी अपन ने डाले बैटल ऑफ प्लासी, मैं इसको बीओपी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इवेंट्स इसके में क्या क्या हुए हैं, ठीक है। अब इतनी मोटी बुक कवर करना है दोस्तों, तो अपने को शॉर्ट में निपटाना पड़ेगा। शॉर्ट में कैसे निपटाना है, आपको वो डिटेल पढ़ना है जो आपको याद भी रहे, आप मेंस में लिख के भी आओ। फॉर एग्जांपल इवेंट्स है तो फारूकशियार, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता, लॉस ऑफ मुगल इन्फ्लुएंस, जो पढ़ना सब है, जो आपको लग रहा है जिसको रटना है, जिसको पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम कुछ हिस्ट्रीज़ में ऐसे टॉपिक है जो रटना पड़ता है, जो स्टोरी समझ की भी हो जाती है, कुछ ईयर्स भी रटना पड़ता है, ठीक है। मेन मुद्दा यही है। इवेंट्स लिख रहे हो तो 2-3 टॉपिक पढ़ लो, 2 या 2-3 पॉइंट, फिर आगे सरक जाओ, फिर उसका कॉज समझो, कॉज क्या था, कॉज में इकोनॉमिक कॉजेस कैसे थे, कॉजेस हो गए, कॉजेस में इकोनॉमिक कॉजेस, मिसयूज ऑफ दस्तक, नॉन पेमेंट्स ऑफ टैक्स, नवाब ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ बैंकर्स। अब इन तीनों चारों में से 2 पढ़ लिए, इससे 2 पढ़ लिए, तो और इससे कुछ कर लिए नहीं क्या, और इसका 2 पढ़ लिए, इसका 3 पढ़ लिए, इसका 2 पढ़ लिए, तो एक आपका आंसर बन जाता है। और कंक्लूजन जो है वो मेन चीज़ है, ये आपने डाल दी है तो आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बुक में जितना है, आपको मेन मुद्दा यही है, पूरा पढ़ना है। और सब पढ़ना सब रहता है, यूपीएससी में एक ही चीज़ें पढ़ना सब है, लेकिन फोकस कुछ ही जगह पे करना पड़ता है। और इतना डिटेल अपन हर चीज़ पढ़ के वहाँ पे जाके इतना लिख नहीं पाएंगे, अपने को कुछ चीज़ें अपने को बनानी पड़ेंगी, वो मैं आगे समझाऊंगा कि आप करंट अफेयर्स आप कैसे डाल सकते हो, इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है। अभी ये बात हुई मॉडर्न हिस्ट्री की, ये पूरे आपको इंडेक्स बता दिया। अब इसी का ही पार्ट है हिस्ट्री का, एक आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आप इंडेक्स ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें जैसे आप मेंस में क्वेश्चन देखे होंगे, अब GS1 मेंस में आप सिलेबस देखोगे, आपको पहला दिखेगा, अब लिटरेचर भी एक है उसमें। तो आप जब आप सिलेबस पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस पढ़ोगे, यहाँ पे आपको पाली लिटरेचर के बारे में पूछा है, नहीं क्या, और लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे ये GS1 क्वेश्चन 2019 के है, ठीक है, और ये 20 का है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये 21 के क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ GS1 के, और GS22 के, 22 GS1, ठीक है। तो ऐसी बात है। और पाला पीरियड की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। और भी जितना डिटेल देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। अब ठीक है, मैं, हाँ, अभी जैसे ये बुक्स में क्या है, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, आपको जितने भी लिटरेचर है, फॉर एग्जांपल पाली लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, आपको हर प्रकार, जैन लिटरेचर आपको मिल जाएगा। अभी आप देख ही ले ना डायरेक्ट, D47, हाँ, टॉपिक यहाँ आया, क्या देखे अपन ने, इंडेक्स से एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अब टॉपिक देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, ये वेदास है, ब्रह्मास है, उपनिषद है, ठीक है, संस्कृत लिटरेचर है, ठीक है। ये यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि उनने पाली, उनने अपना जैन भी पूछा है, हाँ, और जैन लिटरेचर है, ठीक है। देखो जैन, ये पाली पूछा गया था ये। तो अब देखो, पाली एंड प्राकृत लिटरेचर, ठीक है, तो इनने इंट्रो दे दिया अभी बहुत प्यार से, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्लो चार्ट दे दिए, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर दे दिए 500 BC, ये देख लीजिए, और सम अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। फिर जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर में क्या है, ठीक है। फिर पर्शियन लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर भी पूछे हैं, ठीक है। तो ये हो गया GS1, ठीक है, GS1 का आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक्स।
इसी इंडेक्स का मैं दूसरा टॉपिक बता देता हूँ। ये सेकंड ही लेते हैं, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, ये खुल गया। यहाँ पे देखिए मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट्स के बारे में तो पूछता ही है। आप दो 2020, 18, 19 या 23, 22 उठा के देख लीजिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा, या आर्किटेक्चर पे रहेगा, या कोई लिटरेचर पे रहेगा, यानी इससे रिलेटेड ही रहेगा। तो मौर्यन देखते, देखो मौर्यन पीरियड, रीबिगिनिंग ऑफ क्या है मौर्यन, रीबिगिनिंग ऑफ मोन्यूमेंटल स्टोन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 50-100 ईयर्स। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या मेजर इश्यूज है, पिलर है, हाँ, टाइप्स है उसके, मटेरियल क्या है, पॉलिश्ड, एडिक्ट्स। तो ये 8 पॉइंट है ना, 8 पॉइंट में से आप 4 भी लिख के आ गए, इंट्रो है, 2-3 पॉइंट डाल दिए, 4 पॉइंट डाल दिए, ऐसा ऐसा आपने कोई फ्लो चार्ट बना लिए, कोई डिफरेंशिएट कर दिए। जैसे यहाँ पे मॉर्यन और आर्किमेनियन को डिफरेंशिएट किया गया है, नहीं क्या, कैसा रहता है पिलर इसका, मौर्यन का एक मोनोलिथिक रहता है, सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन रहता है। ठीक है, अभी ये तो मैंने बता दिया इसका। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ ज्योग्राफी के सेक्शन पे। अभी ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू कर दिया। इससे पहले आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ ज्योग्राफी का। इम्पोर्टेंट जियो फिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक, ये मेन सिलेबस है। इतना ही दिया है यूपीएससी ने, लेकिन इसको आप अगर एक्सप्लोर करोगे ना तो इसमें बहुत कुछ है। अब इंडेक्स देख लिया अभी। क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर, सीजनलिटी, सीजन्स ऑफ इंडिया, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, पोलर वर्टेक्स, ये आप देख सकते हैं पॉज करके। जियोमॉर्फोलॉजी, रॉक्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। अभी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेना, और आपका इंडेक्स उठा के देख लेना, बहुत सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी, और आपको तुरंत में आपको डाटा भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अब ओशनोग्राफी, ओशन करंट्स, ठीक है, अभी एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे क्लाउड्स दिया है, कैसी इसका फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, सब दिया है। क्लाउड सीडिंग हो गया, एक ये भी एक चीज़ें है, क्लाउड सीडिंग एक्सपेंसिव है मेथड इसका, लेकिन चर्चे में तो है। और अभी क्लाउड सीडिंग आप विजन आयस के मैगजीन में जून में देख सकते, क्लाउड सीडिंग का करंट अफेयर्स दिया है, और सेम GS1 मेंस की बुक में भी दिया है। ठीक है, ये टॉपिक तो रिलेट करके आप पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली कहीं ना कहीं का कंक्लूजन मिल जाता है। वही कीवर्ड आपके ऑप्शन में फैल जाएंगे चारों में, और आपको अगर ये टॉपिक अगर पूरा पढ़ लिए, ग्लैंस थ्रू कर लिए, तो आप वो चीज़ें सही करके आ जाओगे अगर आप इससे देखोगे। अभी ये ज्योग्राफी का तो हो गया है, आप पॉज करके इंडेक्स देख लेना। और एक सेक्शन और है इसका, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, नहीं क्या, देखिए इंडेक्स है इंडियन सोसाइटी का, अपने टॉपिक देख लीजिए, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में भी कभी कभी आते हैं आजकल तो। ऐसे में तो फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहे हैं, एथिकल ऐसे आ रहे हैं, उसकी भी डिस्कशन बाद में करूँगा। पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉवर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्बनाइजेशन, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जिसका ऑप्शनल एंथ्रो सोशियोलॉजी है, उसको बेनिफिट पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, अगर ऑप्शनल पढ़ा है तो ये उसके बारे में और भी अच्छा लिख सकता है। हाँ, अभी देख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, आपको पॉवर्टी, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट पॉवर्टी और यू वांट टू रीड अबाउट पॉवर्टी, तो यहाँ देखो कैसा दिया है। पॉवर्टी रिफर्स टू सोशली रिसीव डिप्रिविएशन इन आइटम्स, वही अपना इंट्रो, डाटा देख लो, डाटा आपको करंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हैं देखो, डाटा सब आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, हाउ टू करंट से इसको रिलेट कैसे करो। अब मैं अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पे बता दिया सीधा, इंडियन
इंडियन सोसाइटी में पढ़ रहे टॉपिक अपना पॉवर्टी, ठीक है। जो सीरियस है वो अब तक के तो ये लेक्चर देख ही रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी टॉपिक पढ़ रहे, यहाँ पूरा पढ़ लिया अपन ने। अब एडिटोरियल में क्या होता है, इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ आती है, ठीक है। अब जैसे जून में 2023 में पॉवर्टी के ऊपर में एक आर्टिकल आया था, उसका मैंने ऐड ऑन किया है यहाँ पे, ठीक है। ऐड ऑन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो डेली बेसिस पे रहता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ यहाँ से पढ़ूंगा, कुछ करंट से पढ़ूंगा और कुछ कंक्लूजन डालूंगा, कुछ इंट्रो डालूंगा, ये मेरा आंसर बन गया पॉवर्टी का। अब पॉवर्टी के इसमें कहीं भी क्वेश्चन आया तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी में ये आया है, यहाँ मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू किम्बरली नोबल, if a person socio-economic status is good, then only his skill-based memory learning capacity will be good. यहाँ सीधा सीधा ये किम अकॉर्डिंग टू किम्बरली ये बताया गया, अगर किसी पर्सन की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, खान पीन अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, ठीक है, गुड, देन ओनली हिज स्किल, उसकी स्किल बेस्ड मेमोरी लर्निंग अच्छी होंगी, ठीक है। ये इसने बताया है एक रिपोर्ट के अनुसार। अब दूसरी रिपोर्ट देख लीजिए, इन जर्नल नेचर कम्युनिकेशन पब्लिकेशन, ये कैसा पॉवर्टी से रिलेटेड पब्लिकेशन है ये, बाय हार्वर्ड। किसने किया, हार्वर्ड ने। अगर आप करंट के ऐसे टॉपिक्स में डालोगे करंट, तो फिर आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस है, और इन्विजिलेटर बोल देंगे हाँ भाई इसने अच्छा खासा पढ़ा है। तो अप इन लो इन इनकम फैमिलीज, सेम, दोनों में सेम चीज़ बोली गई है। ये मैं बताया कि कनेक्ट कैसे करना है, आप किसी टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं इतना दिया है, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन आपको कुछ पढ़ते पढ़ते आप ये चीज़ अंडरलाइन कर दूंगी, ये मैं लर्न ही करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखूंगा, ये अलग है। आपका आंसर हर किसी से अलग बैठना चाहिए। पॉवर्टी के बारे में तो हर कोई लिखेगा, लेकिन मेरा मेरा स्टैंडर्ड कैसा है कि मैं हिंदू से कुछ आया तो रिपोर्ट में उठा लूँगा, हार्वर्ड ने कुछ ये बोला पॉवर्टी की कुछ यहाँ आगे। अभी पॉवर्टी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी एक केस है, नहीं क्या। तो ये था बुक का रिव्यू। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा, और आने वाले टाइम में मैं बिगिनर्स के लिए हाउ टू अप्रोच टू एनसीईआरटी मैं बहुत सारे जूनियर से मिला, और उन कॉलेज कुछ लड़कों से भी बात किया, वो क्या कर रहे, सीधा एनसीईआरटी को लिखना चालू कर रहे, ये कर रहे कि मतलब उसको एक स्पेशल बुक बना दे रहे लिख लिख के। मैं ये बताऊंगा अपने इस चैनल वीडियो में, अभी इसी तरह की वीडियोज़ आएंगी इसमें। और बिगिनर्स को कैसे स्टार्ट करना है, आपने कई क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्री के ऐसे चैनल बता दूंगा इसी वीडियो पे कि आप जाके कहाँ से पूरा पढ़ सकते हो डिटेल मैनर में। सब, इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, आपका इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, नहीं क्या, मैं बता दूंगा आने वाले टाइम में। ये था आपका बुक रिव्यू, शून्य आयस नोट वन स्टॉप सॉल्यूशन, और आप देखो। थैंक यू।